नमस्कार, सेहत के दर्शन में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हार्ट, हृदय। मैं आपको बताऊंगा हृदय किस तरह काम करता है और उसको हम कैसे उसके मसल्स को सेफ रख सकते हैं, हृदय को सेफ रख सकते हैं। और अगर गलती से किसी भाई बहन को ये हो चुका तो वो आगे ना हो, उसके लिए क्या करें। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हार्ट अटैक के जो मुख्य रीज़न है वो क्या है। सबसे मुख्य रीज़न जो है ना वो होता है हमारी बॉडी का एसिडिक होना। जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा बनता है तो हमारा जो ब्लड है जो हार्ट में साफ होने के लिए जाता है वो एसिडिक हो जाता है और वो उसको साफ करने में हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और उसके कारण वो ज़्यादा जोर लगाते लगाते उसके मसल्स जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर हम हार्ट अटैक की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण होता है वो होता है जब हमारा जो लंग्स है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होती। देखो क्या होता है, हमारा हार्ट जब खून साफ करता है हमारा तो वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके खून साफ करता है। जब लंग्स पूरा ऑक्सीजन नहीं देता तो हार्ट को जोर लगाना पड़ता है और जब हार्ट जोर लगाता है तो वो धीरे धीरे वो मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद वो हार्ट अटैक की पोजीशन में आ जाता है। तीसरा जो मेन कारण है वो ये है कि हमारा हार्ट पूरे 24 घंटे काम करता है। रेस्ट तो वो कर नहीं सकता, सोते हुए भी करता है और जागते हुए भी करता है। लेकिन जब हम नींद गहरी लेते हैं, रात को सोते हैं, तो हार्ट को उतना जोर नहीं लगाना पड़ता। जो लोग कम नींद लेते हैं, कम सोने वाले आदमी को अक्सर हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं और जो पूरी नींद लेता है उसकी अपेक्षा ज़्यादा नींद लेने वाले को हार्ट अटैक कम होते हैं। और आप कभी भी देख लेना। दूसरा, जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, जो टेंशन कम लेते हैं उनको हार्ट अटैक कम होते हैं। जो खुश दिल आदमी है उसको कम हार्ट अटैक होगा। और आपको मैं एक बहुत छोटी सी पहचान बताता हूँ हार्ट अटैक की। जब किसी को ये लगे कि उसके हार्ट में भारीपन आ रहा या उसको कोई तकलीफ़ है तो वो लेफ़्ट पिंडली को देख ले। लेफ़्ट पिंडली पहले भारी हो जाएगी। लेफ़्ट की जो काफ है वो इतनी भारी हो जाएगी कि आप जो है ना उसको लूज नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखना मुझे, ये जो लेफ़्ट काफ है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, पत्थर की तरह हो जाएगी। आप इस पर मसाज करो, पॉइंट दबाओ, कुछ भी करो, वो लूज़ नहीं होगी। तो आप समझ लेना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है और इमीडिएट चेक करा लेना। ये आपको मैंने पहचान बताई। दूसरा क्या है, क्योंकि दोनों काफ अगर आपकी टाइट हो रही तो दिक्कत नहीं, लेकिन खाली लेफ़्ट हो रही तो एकदम से हार्ट को चेक कराना। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो बाजू में को निकलता है ना, इसके पॉइंट्स भी होते हैं बहुत अच्छे। जैसे आप देखो लेफ़्ट हाथ में जब आप किसी की भी शादी होती है तो लेफ़्ट हाथ में रिंग पहनाई जाती है। ये बहुत काम की बात है। और रिंग कहाँ पहनाई जाती है? इस सेकंड फिंगर में। आपने कभी सोचा कि ये इस फिंगर में, इसमें या राइट हैंड में क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि इस फिंगर के साथ हार्ट की नस जुड़ी हुई है। तो जिनको हार्ट वीक है, जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है या जो बचना चाहते हैं हार्ट प्रॉब्लम से, वो ये नस जरूर दबाएं। ध्यान से देखो, जिस फिंगर में शादी की अंगूठी पहनाई जाती है उस फिंगर में जैसे ही यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको एवरीडे 5 मिनट के लिए आपने प्रेस करना। हार्ट की प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। ये इसी तरीके से यही पॉइंट आपके पैर में भी है, सेम सेकंड फिंगर में, इसके साथ ये पॉइंट है, ये आप दबा सकते हो। ये 2 पॉइंट मैंने आपको हार्ट के बताए। और एक मैं आपको हार्ट के लिए ये भी बताऊंगा कि हार्ट के लिए ये जो कई बार हाथ में को पेन निकलता है तो वो ज़रूरी नहीं हार्ट के लिए हो, वो कई बार नस का भी होता है। उसको आप यहाँ से ये पॉइंट दबा के चेक कर सकते हो। अगर इससे वो लूज हो गया या कई बार ऐसा लगता है छाती में खूब पेन है लेकिन वो बैक की नसों के कारण आता है, तो आप इन नसों को दबा लेना। जब ये नस दबाओगे, अगर वो पेन नहीं गया तो हार्ट चेक कराना। अगर वो पेन चला गया तो समझो वो आपकी नसों में सर्कुलेशन ना आने की वजह से हो रहा। तो ये तो मैंने आपको बताया जो आप घर में पहचान सकते हो कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं है।
और इमीडिएट जो कर सकते हो आप। उसके बाद मैं आपको कोई निवारण बताऊंगा। निवारण में हार्ट के लिए सबसे बढ़िया निवारण तो यह है कि कैसे भी करके अपनी बॉडी का एसिड कम कर दो। अगर आपके ब्लड के अंदर एसिड नहीं होगा, एसिडिक रक्त आपका दूषित नहीं होगा, आपके रक्त में एसिड की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपको हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। दूसरा, आपका अगर ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, गाढ़ा ब्लड होगा बॉडी का, तो भी हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर आपका ब्लड थिन रहेगा, वो कैसे रहेगा? वो रहेगा एक लहसुन की कली रोज़ सुबह खा लो खाली पेट, तो आप अपने ब्लड को थिन कर सकते हो उससे। लहसुन सबके घर में मिलती है, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लहसुन से काम हो जाएगा आपका। अगर ब्लड को पतला करना, ब्लड पतला रहेगा तो हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अब तीसरा, नींद अगर अच्छी लेनी तो उस नींद के लिए आपको क्या करना, माइंड को रिलैक्स करना। वो कैसे होगा? रात को आप लेट के उल्टी गिनती गिनो 100 से नीचे, उससे आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, ब्रेन को पावर मिलती है, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। 100, 99, 98, 97 ऐसे मन मन में गिनो लेट के शवासन में। और एक अपनी जीभ तालू के लगाओ, ये जो जीभ है ना ऊपर ऐसे लगा दो, ऊपर लगा के रखो 1 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट, ऐसे बढ़ाओ 5 मिनट तक जाओ। ये तालू में लगाने से नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी, ये नहीं कि रात को लगानी, दिन में कभी भी कर लो 5 मिनट के लिए, तो इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे आपके। अब आपको मैं कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज, देखो हार्ट के पेशेंट ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है, या कुछ पोजिज हैं जिनमें लेट के वो लंबी गहरी सांस ले तो उसको बड़ा आराम मिलेगा। शशांक आसन है जो वो कर सकता है। दोनों पैर पीछे से खोलो और आगे से खोल दो, पीछे से मिला दो और आगे झुक जाओ। ये है शशांक आसन। इसमें लेट के वो लंबी गहरी सांस ले छोड़े, इससे उसका माइंड भी रिलैक्स होगा और उसको उसके स्पाइन को भी रिलैक्सेशन मिलेगी। दूसरा, शव आसन में लेट जाओ, क्योंकि हार्ट अटैक का मरीज ज़्यादा आसन नहीं कर सकता जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है। ये शव आसन है। इस शव आसन में लेट के अगर वो लंबी गहरी सांस लेगा, धीरे धीरे सांस को बड़ी स्लो लेनी, जितना स्लो लेगा धीरे धीरे लेगा, ध्यान भी सांस पे लगाना। सांस को अंदर आते देखो, सांस को बाहर जाते देखो, सांस को अंदर आते देखो, सांस को बाहर जाते देखो। 5-10 मिनट के लिए ये करेगा, उसको नींद भी अच्छी आएगी और उसका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, टेंशन भी दूर होगी। इसके बाद तीसरा आसन है बाल आसन, उल्टा लेट के। इसमें भी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें फेफड़ों को भी ताकत मिलती है। एक हाथ आगे एक पीछे, जो पैर आगे किया वही हाथ साइड में रहेगा। ऐसे लेटो और लेट के धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो, धीरे धीरे लो और छोड़ो। इससे आपके लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, उनमें ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। तो ये 3 छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो हार्ट का मरीज कर सकता है। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगा जो वो कर सकते हैं। उसके लिए डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छी है। लंबी गहरी सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। ये तो आप कितने भी टाइम तक कर सकते हो। आप अपने बेड पे बैठ के धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लो, नाभि तक ले जाओ, धीरे धीरे छोड़ते जाओ, धीरे धीरे लेते जाओ। इसमें स्लो ले जानी है सांस और स्लो ही छोड़नी। तो इससे आपका एसिड भी दूर होगा। जो एसिडिक बॉडी होती हैं, जिनको एसिड ज़्यादा बनता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एसिड नहीं बनेगा। अगर आप नाभि तक सांस ले गए और नाभि से धीरे धीरे सांस छोड़ी, ध्यान सांस पे लगाया, तो होगा क्या कि आपका जो है नाभि चक्र एक्टिव हो जाएगा। नाभि चक्र एक्टिव हो जाएगा तो आपका जो है एसिड बनना बंद हो जाएगा। एसिड बनना बंद हो जाएगा तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब आपको मैं थोड़ा खान पान बताता हूँ कि खान पान में आपने क्या करना। खान पान में आपने अक्षारीय चीज़ खानी। अक्षारीय चीज़ क्या होती है? अक्षारीय चीज़ वो होती हैं जिनमें अम्ल ना हो। जैसे अम्लीय चीज़ क्या होती है? जैसे अचार,
जैसे पराठा, जैसे तेल, तली हुई चीज़ें, ये सब अक्षारीय होती हैं, वो अम्लीय होती है। अम्लीय चीज़ नहीं खानी, अक्षारीय चीज़ खानी। अक्षारीय चीज़ में होता है सलाद, घिया, टिंडे, तोरी, खरबूजा, तरबूज, फल भी वो जिनमें मीठे फल, उस तरह की चीज़ें जो मीठे फल हैं उनमें अक्षारीय का मतलब जो आपके एसिड को मारे। और आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको एसिड दूर करना तो धीरे धीरे पानी को सिप करके पियो। पानी पीने के तरीके से भी आप अपने हार्ट अटैक को बचा सकते हो। सिप करके चिड़िया की तरह पानी पियो। खाने के साथ कभी पानी मत पियो, खाने से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद पानी पियो, और सिप करके बैठ के पानी पियो। और तो आप एसिड बनने से बचोगे तो हार्ट अटैक से बचोगे। अब आपको इसके लिए मैं 3-4 मुख्य चीज़ें बताता हूँ जो आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट को ताकत देती है। एक तो जो सफ़ेद सफ़ेद जो पेठा होता है उसका जूस बहुत काम करता है, वो भी एसिड को मारता है, वो बीपी को भी कम करता है। उसका अगर आधा गिलास जूस आप लोगे, और देखो घिया में गड़बड़ हो जाती है, कई बार कड़वी होती है, नुकसान दे सकती है, इंजेक्शन लगा होता है, लेकिन पेठे में ना इंजेक्शन लगता, पेठे में ना कड़वाहट होती। तो सफ़ेद पेठे का जूस 1 गिलास रोज़ कांच के गिलास में निकाल के सुबह पी लो, तो आपको हार्ट अटैक में काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, हार्ट अटैक होने से बच जाओगे आप। और एक आपको मैं बताता हूँ, खान पान में हैवी चीज़ें बिल्कुल मत खाओ। जो चीज़ आप डाइजेस्ट कर सकते हो वो खाओ। डाइजेस्ट क्या कर सकते हो, जिस मौसम की चीज़ हो उसी मौसम में खाओ, रखी हुई मत खाओ। फिर जहाँ जो चीज़ भगवान पैदा करता है वही हमारे अकॉर्डिंग पैदा करता है। नॉर्थ इंडिया में जो चीज़ पैदा होती है वो खाओ, साउथ इंडिया में जो पैदा होती है साउथ इंडियन वो खाएं। तो बहुत ज़्यादा हल्का खाओगे और कम खाओ, जितनी भूख है उससे कम खाओ, तो आप अपने हार्ट को बचा सकते हो। क्योंकि हार्ट बचाना तो आपको अपना खान पान और अपनी नींद और अपनी टेंशन ये सब कम करनी पड़ेंगी। और अगर ये कम नहीं करोगे तो आप हार्ट अटैक से नहीं बच सकते। क्योंकि देखो, जब आप खाना बनाते हो, खाने में तेल मत डालो, रिफाइंड मत डालो, खाने में सरसों का ओरिजिनल तेल थोड़ा डालो। अगर वो भी छोड़ सकते हो, खाली जीरे में छोंक लो, कोई तेल यूज़ ना करो, तो आप हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से 50% बच जाओगे खाली तेल यूज करने से ही। तो आप जीरे में छोंक लो, आपको खाना अच्छा लगेगा, आपको कोई तेल की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ आप देसी तेल, सरसों का तेल यूज़ करो। इसके सिवाय देसी घी ओरिजिनल अगर आपके घर का है तब यूज करो, अगर बाहर का है तो भरोसा मत करो। तो ये आपको मैंने कुछ खान पान बताया जिससे आप हार्ट की समस्या से बच सकते हो। जो चीज़ें मैंने बताई, जो नुस्खे मैंने बताए, जो पॉइंट्स मैंने बताए, उनको आप फॉलो करना। और एक नुस्खा आपको बताता हूँ, जब बेल का समय होता है तो बेल का शरबत ज़रूर पीना 1 गिलास, और वो भी घर में निकाल के, बाहर का नहीं। उससे भी आपका एसिड दूर होगा। बस आपको एसिड दूर करना अपना। एसिड जैसे ही दूर होगा, हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और आपको हरा और पीला पेठे की सब्जी भी खानी, वो बहुत फ़ायदा करेगी। और जब सीजन आता है तो आपको परवल की सब्जी खानी। ये सब खान पान आपने खाना। आज का सुविचार, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। आज के लिए इतना ही।